बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ में स्वागत है। हम लोग बेटा आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। MCQS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाते चलता हूं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या आ गया है देखिए, समझिए और एकदम आराम आराम से मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा, द मैन हैज सोल्ड, सुनिएगा ध्यान से, द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स, वो इंसान, वो व्यक्ति, वो आदमी अपना घोड़ा बेच चुका है। अच्छा चलो ठीक है, बेच दिया तो बेच दिया। इसको बनाना क्या है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका टेंस चेंज करना है और ऑप्शंस भी गिवन है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस का, आपको बेटा पास्ट कंटिन्यूअस का वो आना चाहिए। अरे उसको क्या कहते हैं, नियम, रूल। कैसे कैसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या होता है वाज या वर, फिर क्या होता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यही तो नियम है। तो हमको देखना है जो इसके ऑप्शंस गिवन है, किसमें वाज वर आया है, ओके, और आईएनजी फॉर्म आया है। तो चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, दूसरा ऑप्शन में तो इज गिवन है, हमको तो वाज वर चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसमें हैड आया है, हेल्पिंग वर्ब। आइए चौथा ऑप्शन, यही तो एक बच रहा है, यही एक बच भी रहा है और इसको चेक भी कर लूं मगर, तो यही सही है। द मैन वॉज सेलिंग हिज हॉर्स, यही करेक्ट है। तो बेटा यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? समझिए इसको बेटा, समझिए, आपको भरपूर टाइम मैं दे रहा हूं, समझिए, मैं रुका हूं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस उसके क्या गिवन है, चलिए सब देखते हैं। ओके बेटा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, इज इन पोजेसिव केस। कह रहा निम्न में से कौन सा ऑप्शन पोजेसिव केस में। अरे आपको पता है ना, तीन केस होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। आई, आई का ऑब्जेक्टिव मी, पोजेसिव माई, बाखूबी खूब अच्छे से सुने हो। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, एक है आई, एक है मी, एक है यू, एक है माइन। हाँ, अब ये कौन कौन से ऑप्शंस आ गए, हमको तो पता है आई मी माई, है ना, और क्या पता है वी अस अवर, अच्छा, यू योर, अच्छा अच्छा, ही हिम हिज, शी हर हर, इट इट्स, दे देम देयर, हमको तो यही पता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो आई है, मी है, यू है, माइन है। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, दो प्रकार का पोजेसिव होता है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है। एक्चुअली में दो प्रकार का पोजेसिव बना है, जैसे आई मी माई जानते हो, एक और पोजेसिव होता है माइन, है ना। हाँ, सबके दो दो पोजेसिव हैं बेटा, मतलब आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब ये है कि, है ना, एक पोजेसिव नामक एडजेक्टिव होता है, एक पोजेसिव नामक प्रोनाउन होता है। अच्छा, दोनों कब कहाँ इस्तेमाल होते हैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले आप ये समझिए। तो जो हमारा माइन है, अरे बचवा, यही है पोजेसिव। हाँ, इसी को टिक करना, इसी को आंसर में लिखना है, ठीक है ना, माइन। इसी को अभी आप लिखिए, अभी बताऊंगा कि क्यों दो प्रकार का बना है, वो तो भी बाद में बताऊंगा। पहले आप समझ जाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला, माइन यही पोजेसिव है। क्लियर? कॉपी में लिख लो। हाँ, जो बताया कि दो प्रकार का पोजेसिव होता है, लिखिए, मैं रुका हूं।
चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ऑप्शंस भी आ गए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई आप लोग हमारी यही सुनने तो आए हैं कि सर क्या बोले, यही थ्योरी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सुनिएगा, व्हाट इज द टाइम, क्या समय हुआ है, कितने बजे हैं, डैश योर वॉच, आपकी घड़ी, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं सर। तो ऑप्शंस है इन, विद, इनटू, बाई। क्या करूं, इन लगा दूं ना बेटुआ, इन मत लगाना, खूब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप इसको अपने तरीके से याद करें कि घड़ी में समय नहीं बजते हैं, घड़ी के द्वारा समय बजते हैं। ऐसा कोई कहानी अगर लेके चलेंगे तो ये आपका कभी गलत ही नहीं होगा। आप लोग अपने तरीके से चीजों को याद करिए, है ना। तो घड़ी में समय नहीं बजता, घड़ी के द्वारा समय बजता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई फिल करेंगे, याद रहना चाहिए। अगर आप किसी को बता भी रहे हैं कि मेरे घड़ी में 5 बजे हैं, है ना, तो बाई माई वॉच बोलना। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, लिखिए बेटा, लिखिए, थ्योरी समझिए, लिखिए नोट डाल करके, रुका हूं। ये देखिए बेटा, अगला आ गया आपके स्क्रीन पे, क्या आया है क्वेश्चन, जरा पढ़ तो दूं। लिखा है ही डैश इन प्रतापगढ़, अरे मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूं, इन प्रतापगढ़ फॉर 5 years फुल स्टॉप। ऑप्शन सुनिए तो समझ में आता है कुछ। एक ऑप्शन है लिव्स, एक ऑप्शन है हैज बीन लिविंग, एक ऑप्शन है हैव बीन लिविंग, और एक ऑप्शन है लिविंग जो किसी मतलब का नहीं है। अरे भैया, कभी सब्जेक्ट के बगल लिविंग लिख लोगे, कोई ना हेल्पिंग वर्ब ना कुछ, कोई टेंस बनेगा ना ना। अच्छा, डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, उससे तो कोई लेना देना नहीं, बचा 3 ऑप्शन। अच्छा, ही के साथ लिप्स लिख सकते हो और ही के साथ हैज बीन लगा सकते हो, मगर हैव बीन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ही तो सिंगुलर ठहरा, कहां से उसको हैव दोगे। तो सी वाला भी ऑप्शन कट गया। 2 ऑप्शन में लड़ाई है, ए और बी में। अब देखते हैं इनमें से कौन सा होता है। तो सुनिएगा, टेंस पढ़े हो ना, तो सुनिएगा। अगर एग्जाम्पल में सिंस और फॉर आता है तो उसको तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही तो कहते हैं। हाँ, हैज बीन वगैरह लगता है, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर, टाइम वगैरह वगैरह, है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसे। अरे नियम आपको पता होगा बेटवा। तो चलिए इसमें क्या फिल कर दें, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, हैज बीन लिविंग, यही ऑप्शन करेक्ट है। ही हैज बीन लिविंग, वो रह रहा है इन प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में फॉर 5 years, 5 साल से। ओके, नियम आपको पता होगा, पता है नहीं आपको नियम वगैरह। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन अथवा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। इज दैट क्लियर? ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। ओके, तो इसको लिखिए, समझिए, रुका। आइए बेटा, नेक्स्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर, फुल स्टॉप। ऑप्शंस हैं द, एन, ए, नो आर्टिकल। सुनिएगा, इसी ऑनेस्ट को चेक करके ए और एन फिल करना है। जैसा आप लोग बचपन में क्या सीखे थे कि बस ए ई आई ओ यू दिखा तो एन, और इसके अलावा वो सब दिख गया, क्या कहते हैं उसको, अरे हाँ कॉन्सोनेंट, वो सब दिखा तो ए लगाते थे। ऐसा कुछ नहीं बेटा, साउंड पे डिपेंड है कब ए लगेगा कब एन लगेगा। तो मेरी बात सुनिएगा, ये जो HONEST है इसको हानेस्ट नहीं पढ़ते हैं, एच को ढांक देते हैं, ओ से इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है ऑनेस्ट।
ऑनेस्ट। तो प्रोनाउंसिएशन पे जाओ, एच को छिपाकर ओ से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो ए ई आई ओ यू लेता क्या है, एन लेता है ना। तो बेटा इसमें एन फिल करेंगे। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। रुका हूं, लिखिए इसको बेटा। आइए नेक्स्ट आते हैं। ही डील्स डैश राइस चावल, फुल स्टॉप। ऑप्शंस हैं इन, विद, एट, ऑन। ओके सुनिएगा, डील के साथ दो प्रेपोजिशन है, डील इन, डील विद। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, हो सकेगा तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो सुनिएगा, डील के साथ दो प्रेपोजिशन है, डील इन, डील विद। आप सुनिए, जैसे कभी कभी आप लोग कहते हो ना कि मैं इस मामले को डील कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा, है ना, इस मुसीबत को मैं मतलब हैंडल कर लूंगा, इस मुसीबत से मैं निपट लूंगा, डील कर लूंगा, इस इंसान को मैं डील कर लूंगा। तो जब आप कोई मुसीबत, कोई समस्या या किसी इंसान को हैंडल करते हैं, उससे निपट लेते हैं, उसको डील कर ले जाते हैं, तो वहां पर इन दैट केस बेटा वी यूज प्रीपोजिशन विद। हम डील के साथ प्रीपोजिशन विद लगाते हैं, और हिंदी होती है निपटना। ओके अच्छा, जब पढ़ के ऐसा पता लगे कि नहीं भाई निपटा उपटा नहीं जा रहा, सौदा किया जा रहा है, तो हम लोग प्रीपोजिशन इन यूज करते हैं। डील इन मतलब सौदा करना, तो डील इन, डील विद। ओके क्लियर। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है, इन फिल किया जाएगा। बेटा लिखिए, रुका हूं। आइए नेक्स्ट आते हैं, नो सूनर करके क्वेश्चन है। नो सूनर डिड ही सी अस डैश ही रैन अवे, फुल स्टॉप। ऑप्शंस हैं व्हेन, देन, हार्डली, देन, THAN, देन। अब मेरी बात सुनिए, एक क्वेश्चन होता है एज सून एज करके, एज सून एज आई सा माई क्लास टीचर कॉमा आई रैन अवे। इसको बेटा निगेटिव बनाने को आता है, तो बनता भी है एज सून एज को नो सूनर किया जाता है, नो सूनर के जस्ट बगल हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब टेंस के अनुसार, जैसा आगे वाला टेंस हो। तो आई सा माई क्लास टीचर पास्ट इंडेफिनिट है, तो नो सूनर बगल डिड हो जाता है, तो नो सूनर डिड आई, और जब डिड आया है तो फर्स्ट फॉर्म, तो डिड आई सी, यही तो होगा माई क्लास टीचर। जहां कॉमा रहता है ना, वहां पे देन, THAN, देन फिल किया जाता है, मतलब देन लगाया जाता है, देन आई रैन अवे, फुल स्टॉप। पूरा क्या बन गया, नो सूनर डिड आई सी माई क्लास टीचर देन आई रैन अवे। इज दैट क्लियर। तो बेटा नो सूनर वाले वाक्य में देन फिल किया जाता है, THAN। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। लिखिए इसको बेटा, मैं रुका हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, कह रहा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चार दिया गया है, चार ऑप्शन है, और मीनिंग होता है प्राप्त करना, मतलब रिसीव, सुने हो ना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। तो भैया रिसीव की स्पेलिंग तो आती ही होगी, RECEIVE। कौन सा करेक्ट है, RECEIVE। अरे ऑप्शन डी करेक्ट है, रिसीव मतलब प्राप्त करना, यही स्पेलिंग करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन डी कर लीजिए, रुका हूं। ओके आइए बेटा नेक्स्ट, ही डैश टू सी मी यस्टरडे,
फुल स्टॉप। ऑप्शन है वेलकम, इज कमिंग, केम, हैज कम। मैंने आपको बताया है शायद, हाँ आज फिर बता रहा हूं कि अगर किसी एग्जाम्पल के लास्ट में यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक लिखेगा, लास्ट वीक, अ मंथ एगो, इन 2003, इन 1993, बेटा अगर ये सब सिंबल दिख जाए तो उस एग्जाम्पल को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बेटा केम फिल करेंगे, ही केम टू सी मी यस्टरडे। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। लिखिए बेटा जी। आइए बेटा एक लास्ट लेते हैं। लिखा है दिस बुक इज डैश फुल स्टॉप। ऑप्शंस है माई, योर, योर्स, हर। अब सुनिए, अभी कुछ देर पहले हम लोग बहुत बातचीत कर रहे थे पोजेसिव नामक, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, याद है? सुनिएगा, पहले सुन लो वो चीज तब इसको बताऊंगा। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे आई वाला सुनिए, आई, मी, माई, ये माई है पोजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बगल ले लो एक माइन, ये है पोजेसिव प्रोनाउन। माई और माइन समझते हैं। ये जो माई है जिसको पोजेसिव एडजेक्टिव नाम दिया गया है, ये बेटा कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता। माई फादर सुने होंगे, माई बुक, माई सिस्टर, माई मोबाइल, माई पेन, माई मार्कर, माई लैपटॉप, माई कंप्यूटर, माई क्लास टीचर, माई प्रिंसिपल, ऐसा सुने हो। ये जो माइन है ये सेपरेट लिखा जाता है। सुनिए, एक ट्रांसलेशन है, यह मेरी किताब है, तो इसका ट्रांसलेशन होता है दिस इज माई बुक। अच्छा, अगर इसको ऐसे कह दे, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज, यह किताब है मेरी, तो अब माई नहीं लिखेंगे, एक और जो बना है पोजेसिव प्रोनाउन, अब उसको लिखेंगे माइन, वो अकेला लिखा जाता है, तो दिस बुक इज माइन। क्लियर? तो हमको यहां कोई अकेला लिखना है, माई अकेला नहीं लिखा जाता, माइन होता तो लिखते, योर अकेला नहीं लिखा जाता, यू, योर, योर्स अकेला लिखा जाता है। तो हाँ, यही ऑप्शन सी मिल गया, यही करेक्ट है। ऑप्शन सी फिल करते हैं, दिस बुक इज योर्स, ये किताब आपकी है, तुम्हारी है, जो भी हो। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कुछ तो समझ में आया होगा आज बेटा, है ना? ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा बेटा बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? और लाइक करिएगा वीडियो, शेयर करिएगा लोगों तक, और सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को। तो बेटा ऐसी ही प्यारी सी वीडियो लेकर फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।